सुप्रभात बच्चों। इलाहाबाद हिंदी जंक्शन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत। आज हम लोग इस कक्षा में रसखान द्वारा रचित सवैये का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोग उनके 2 पदों को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उनके तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। तीसरा पद इस प्रकार से है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन गोदन, ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरांधरी अधरा न धरोंगी। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जिसे आप नोट करेंगे। मोर पखा, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। गुंज, एक पौधे पर उगने वाला विशेष प्रकार का दाना। गरे, गले में। पीतम्बर, पीला वस्त्र। लकुटी, लाठी। गोधन, गायें। ग्वारनी, ग्वालों। भावतो, अच्छा लगना। स्वांग, रूप धारण करना, भेष बनाना। मुरलीधर, भगवान श्री कृष्ण। अधरान, होठों पर धरी, रखी हुई, धरूंगी, रखूंगी। ये कुछ कठिन शब्दार्थ है जिसे आप नोट कर लेंगे। अब इसके भावार्थ को हम लोग देखते हैं। इसमें रसखान जी ऐसा कह रहे हैं कि एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है। क्या कहती है कि हे सखी, हे सखी, मैं भगवान श्री कृष्ण की तरह, हे सखी, मैं भगवान श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण करना चाहती हूँ। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण की तरह मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण करना चाहती हूँ। आगे है गुंज की माल गले पहनूंगा, और अपने गले में गुंज के फूलों की माला भी धारण कर लूंगी, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं। पहली लाइन क्लियर। अब दूसरी लाइन देखेंगे। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। अपने गलों में गुंजों की माला पहन लूंगी, इतना तक तो ठीक है। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए वो क्या कह रही है? ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन, मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी, और लाठी लेकर के, लकुटी लेकर के, लाठी लेकर के गायों और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूमने को तैयार हूँ या घूम लूंगी। तीसरी लाइन। भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। वह रसमय श्री कृष्ण मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण का सारा स्वांग रचा लूंगी। कृष्ण जो जो करते हैं मैं वह सब करने को तैयार हूँ, लेकिन एक काम नहीं करूँगी। वह क्या है? या मुरली मुरलीधर की अधरांधरी अधरा न धरूंगी। हे सखी, मैं कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली किसी भी प्रकार धारण नहीं करूंगी। इसी मुरली ने श्री कृष्ण को हम सभी गोपिकाओं से दूर कर दिया है, और जो हमें उनसे अलग करती है, दूर करती है, उसे मैं कैसे धारण करूंगी? एक प्रकार से शबत वाला व्यवहार रखना चाहती है गोपिका। किसके साथ? मुरली के साथ। क्यों? क्योंकि मुरली भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय निकटतम ओठों तक पहुंच जाती है, और उस ओठों का स्पर्श गोपिका अपने लिए चाहती हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं मिल रहा है, और वह मुरली उन ओठों तक पहुंच जा रही है। इसलिए गोपिका का उस मुरली के साथ 36 का आंकड़ा है, शत्रुता की भावना है। गोपिका इस प्रकार मान रही है कि उसी मुरली के कारण भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को धारण करेगी, उनका स्वांग करेगी, लेकिन उस मुरली को नहीं धारण करेगी, किसी भी रूप में नहीं धारण करेगी।
अब इसके आंतरिक प्रश्न को आप लोग देखेंगे। इसमें आंतरिक प्रश्न यह है कि गोपी क्या क्या करना चाहती है। गोपी क्या क्या करना चाहती है। दूसरा प्रश्न ठीक इसके अपोजिट, गोपी क्या नहीं करना चाहती। गोपी क्या नहीं करना चाहती। तीसरा, गोधन ग्वारनी में कौन सा अलंकार है। गोधन ग्वारनी में कौन सा अलंकार है। चौथा और अंतिम प्रश्न यह है कि अंतिम पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए, अंतिम पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए उसमें प्रयुक्त अलंकार का नाम भी लिखिए। तो बच्चों, आज यही तक आंतरिक प्रश्न जो हमने दिए हैं, यदि वह आपसे बन जाते हैं तो उसे आप कर लेंगे। यदि नहीं बन पाते हैं तो अगली कक्षा में हम लोग उसे डिस्कस करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। आज यही तक। धन्यवाद।